हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आप लोग का एग्जाम में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और जो स्टूडेंट इस क्लास को छोड़कर जाएंगे उसे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में या 1818 में या 1820 में या 1848 में। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है अपना पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयालाल ने की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे, वियतनाम या लाओस या थाईलैंड या कंबोडिया। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो आप लोग को बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। यह खुद बिहार बोर्ड के द्वारा यह सेट किया गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खुद बिहार बोर्ड ने इस प्रश्न को सेट किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोल घर कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग को पता है कि गोल घर कहाँ स्थित है, तो गोल घर पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो आप लोग को बताना है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FD रूजवेल्ट ने की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो आप लोग को बताना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, 1789 में या 1801 में या यहाँ पर 1791 में या 1804 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 में। याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आप लोग को पता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और वर्साई की संधि 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है पोलैंड। तो आप लोग को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है
कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो आप लोग को बताना है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, WTO अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो बैंकिंग यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर मत्स्य पालन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, वन हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो आप लोग को बताना है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन और स्टील कंपनी का यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो आप लोग को बताना है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 में हुआ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो आप लोग को बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो टाका है, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो आप लोग को बताने कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की आय होता है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो आप लोग को बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1986 में लागू हुआ। याद रखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो 1986 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इनमें से सभी ऋण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और उसके बाद दीर्घकालीन ऋण, यानी इनमें से सभी ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आप सभी लोग को पता है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। तो कृष्णा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन का क्लास नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लास कर लीजिएगा। फुल क्लास है आपदा प्रबंधन का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर।
तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी को क्षति पहुंचाती है, यानी फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है और भवनों को भी क्षति पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णमीर चतुर्भुज संबंधित हैं। तो आप लोग को बताना है कि स्वर्णमीर चतुर्भुज किससे संबंधित हैं। तो सड़क मार्गों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। गांव के बाहर जाना चाहिए या खेतों में या उच्च भूमि पर या कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी ऊंचे जगह पर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल हैं। तो आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो आप लोग को बताना है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। केंद्र सरकार या जिला परिषद या राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी लोग को पता है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव के आयोग करवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। बिहार या उत्तर प्रदेश या पंजाब या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। बिहार के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान से शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो उस समय देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आप लोग को बताना है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो आप लोग को बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांप्रदायिक मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो आप लोग को बताना है कि सत्ता में साझेदारी है क्यों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग को बताना है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो आप लोग को बताना है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य हैं। तो आप लोग को बताना है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। गंडक नदी
घाटी परियोजना या कोसी नदी घाटी परियोजना या बागमती परियोजना या सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है या उड़ीसा में है या उत्तराखंड में है या केरल में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लंबा पूछा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगन बांध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला या विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो आप लोग को बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है या कोलकाता या मुंबई या हाजीपुर। तो आप लोग को बताना है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चावल हैं। तो आप लोग को बताना है कि चावल खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा चावल एक खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिस्को नहीं है। याद रखिएगा टिस्को नहीं है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा खनिज कोडरामा से संबंधित है। ए ऑप्शन है बॉक्साइड, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है लौह अयस्क और डी ऑप्शन है तांबा। तो आप लोग को बताना है कि कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है, तो अभ्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति है या पीली क्रांति या श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो याद रखिएगा आप ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। तो आप लोग को बताना है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। तो इस मॉडल पेपर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग को एग्जाम में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बताना है। और साइंस में भी 48 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 का जवाब देना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 48 में से कितना सही हुआ। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। आप सभी लोग को पता है कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कराया जा रहा है, क्लास 10th के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।